अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो जो है फिर आप तक जो है आसानी तक पहुँच जाएंगी। मैंने आपको ये बताना था कि एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, हम ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स में अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाके वो लाजमी विज़िट करें, उनको देखें। होप्स हो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। अभी जो है बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करना है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले देखें, यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है शो डैट। अब यहाँ पे हमें आयोटा की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और कहा गया है कि इन सारी वैल्यूज़ को 0 के इक्वल शो करें, जबकि 0 जो n है वो सारा का सारा किसको बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्टली यहाँ पर जो है हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये सारी वैल्यूज़ जो उसने दी हैं, ये क्वेश्चन दिया ना, उसने कहा है कि इन सारी वैल्यूज़ को किसके इक्वल लेकर आएँ, 0 के इक्वल लेकर आएँ। और ये जो स्मॉल n है ये क्या है आपके पास, वो आपके पास एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है इनकी पावर्स, जो आयोटा की पावर्स हैं, उसको एक साइक्लिकली पाथ में जो है वो कन्वर्ट आउट करना है। किसके थ्रू करना है, इस नेचुरल नंबर के थ्रू करना है। ये नेचुरल नंबर ना, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सेम लाइक दैट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखें अयोटा 1 अयोटा के ही इक्वल होता है। ये बातें हमने पीछे पढ़ ली हुई हैं। उसके बाद अयोटा स्केयर हमारे पास हमें पता है -1 के इक्वल होता है। अयोटा 3 किसके इक्वल होता है जी, अयोटा 3 आपके पास माइनस अयोटा 3 के इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी माइनस अयोटा के। ठीक है, उसके बाद के क्यों माइनस अयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कि अयोटा स्केयर अलग करें अयोटा क्यूब में से और अयोटा अलग करें, तो अयोटा स्केयर क्या आ जाता है माइनस, और ये अयोटा क्या आ जाएगा 7 अयोटा। तो इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं कि ये माइनस अयोटा है। और अयोटा 4 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। कैसे 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे मैं प्रूव कर देती हूँ। अयोटा स्केयर इंटू अयोटा स्केयर, -1 इसकी जगह पे मल्टीप्लाई -1 इसकी जगह पे, तो माइनस माइनस प्लस हो के 1 1 सा 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अयोटा 5 जो है इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो अयोटा के ही इक्वल होता है। कैसे, अयोटा स्केयर अलहदा निकालें, अयोटा स्केयर अलहदा और अयोटा अलहदा लिख दें। ठीक है, तो इन दोनों जब ये हमने प्रूव किया ना, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 7 अयोटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई अयोटा 1 से करेंगे तो अयोटा ही आएगा। इस तरह से जो है हमने 5 जो टर्म्स हैं वो अयोटा की फाइंड आउट कर ली, हमें पता चल गया अयोटा 1 पे क्या होता है, 2 पे, 3 पे, 4 5, ये सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, एक साइक्लिक पाथ हमने बना लिया है, तो एक और अब जो है हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में गिवन था। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इनमें जो कॉमन है ना, मैंने वो ले लिया। अब इनमें कॉमन क्या था, इनमें कॉमन था n+1। 1 से मतलब ये 2 है ना, तो यहाँ से मैंने 1 निकाल लिया तो पीछे क्या बचा 1। यहाँ से मैंने 1 निकाल लिया तो पीछे क्या बचा 2। यहाँ से मैंने 1 निकाला तो क्या बचा यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से। तो इन अयोटा n+1 ये सारा का सारा जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। फिर यहाँ पे देखें क्या बचा हमारे पास, जब n भी बाहर चला गया, 1 भी 2 में से 1 गया ना, तो 1 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास अयोटा बच गया। अयोटा 1 ही होता है, अयोटा 1 ही रहता है। यहाँ पे देखिए क्या बच गया था, 2 बच गया था। और अयोटा 2 देखें ऊपर मैंने निकाली है वैल्यूज़। अयोटा 2 मतलब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। चलें हम यहाँ पे अयोटा स्केयर लिखते हैं, बाद में वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अयोटा 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अयोटा 3। समझ आइए आपको कि ये वैल्यूज़ कैसे बची है। देखें ना, हमने n+1 कॉमन लिया, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच गया। तो जो जो वैल्यूज़ बची थी वो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में लिख दी हैं। अब क्या हम करेंगे जी, अब सिंपली यहाँ पे अयोटा लिखना था, मार्कर से लिख लेते हैं। अयोटा n+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अयोटा जो है अयोटा ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। और अयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, अयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस अयोटा के। अब यहाँ पे देखिए -1 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, अयोटा n+1 इंटू 0। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये हमारे पास अब 0 आ चुका है। और ये बात हमें पता है कि 0 के साथ जो वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी उसका क्या आंसर आ जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये लें जी, यही तो हमने प्रूव करना था कि इन सारी वैल्यूज़ को हम किसके इक्वल लेकर आए, हम 0 के इक्वल लेकर आए। तो हमने प्रूव कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख दें हंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लिसिटी से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। क्या करें कि जो एन की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है, 0 से ऊपर वाली, 0 1 2 3, ठीक है। माइनस में 0 से नीचे होगी तो वो माइनस में चली जाएगी। तो यानी यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें हमारा आंसर जो है कम से कम 1 चाहिए, हमें 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है और कहा है कि इसको इक्वल टू 1 भी साथ लिखा है कि हमने जो है इसको इक्वल टू 1 भी लेके आना है, क्योंकि सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है हमारे पास 1 ही होती है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, बस ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये इतने से पार्ट को देखें तो आपको याद आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पर हमने रैशनलाइज किया था। तो इसको भी सेम टू सेम हम जो है वो रैशनलाइज थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जो डिनोमिनेटर था उसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब उसके बाद ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और अयोटा, यानी कि 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, फिर अयोटा से हुआ तो अयोटा स्क्वायर। समझ आई ना कैसे मल्टीप्लाई करवाया मैंने। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो एक दफ़ा वैल्यू माइनस में हम लिख लेंगे, ये वाली प्लस में। तो ये किसको बिलोंग करती है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को बिलोंग करती है। उसमें ही हम लिखते हैं एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा वैल्यू प्लस में। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1 वैसे लिखा रहने दिया, अयोटा कितना हो गया +2 अयोटा, एंड इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -1, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना -1, और इसके ओवर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेकंड वैल्यू जो है बी वो यहाँ पे अयोटा है। देन यहाँ पे देखिए -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास खाली 2 अयोटा बचेगा। देखिए ना, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का मान है, 1 से कैंसिल, पीछे जस्ट ये बचेगा 2 अयोटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस अयोटा स्क्वायर जहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 2 अयोटा बाय 2। कैसे 2 आया, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास 2/2 अयोटा आ गया। तो उसके बाद देखें 2 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, अयोटा आ गया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू को जब हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गई है, अयोटा के इक्वल आ गई। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर देखें मैंने पुट कर दिया, ये सारी वैल्यू थी ना, इस सारी वैल्यू के अंदर मैंने अयोटा पुट कर दिया, और ये ऊपर जो इसकी पावर थी 2n वो मैंने वैसे ही लिखी रहने दी, ठीक हो गया। अब 2n मैंने वैसे ही, हमें पता है जी अयोटा जो 2n है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ दोबारा से, अयोटा 2n, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, इसको मैंने इक्वल टू ले आई ना अयोटा 2n के, ये सारी वैल्यू का आंसर आया अयोटा। तो ये जो 2n इसकी पावर है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अयोटा 2n = 1 है, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अयोटा 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों की बेस सेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अयोटा 2n वैसे लिखा रहने दिया और 1 को हमने इक्वल टू कर लिया अयोटा 4 के, क्योंकि अयोटा 4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। आप दोनों की देखो बेस सेम आ गई है, तो हम जो है 2n को इक्वल टू कर सकते हैं 4 के, n इधर ही रहेगा, 2 इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो सो सिंपल हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा 8 का, n = 2। डेट्स इट। क्लियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो आसान क्वेश्चन है। ओके जी, अब हम मूव कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा हुआ है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n फॉर n, मतलब ये जो अयोटा n है ना, वो आपके पास एक नेचुरल नंबर है, एंड n जो है वो ज़्यादा है 4 से, ठीक है। यानी कि क्या है, उसकी वैल्यू 5 6 7 8 इसमें से कुछ भी हो सकती है। ये लिखा हुआ ना, n > 4 इज अयोटा r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे, तो फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा वो अयोटा रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। When r इज़ द रिमाइंडर, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। When n इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 के साथ डिवाइड किया जाएगा
तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, अब n क्या है, 4 से ज़्यादा वाली वैल्यू, 5, 6, 7, 8, ठीक है, सेम लाइक डैट। उन वैल्यूज़ को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास क्या होगा, आयोटा r। ठीक हो गया। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो है यहाँ पे आयोटा 1, आयोटा 2, वो सारी पीछे वाली वैल्यूज जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए पता होना चाहिए आयोटा 1 क्या है, आयोटा 2 क्या है, ये सारी क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रूव की थी। अब इसके साथ जो मेन चीज़ आपको देखने वाली है ना, वो यहाँ पर देखिए, ये मैंने सारी जो ऊपर चीज़ें लिखी मैंने वही लिख दी कि सिंस n इज़ नेचुरल नंबर, के अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर हो, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, अगर किसी भी इंटीजर को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपने मेन याद रखनी है आपके क्वेश्चन में। इसमें q जो है आपका कोफिशिएंट है और r आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। अब ये कैसे वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जस्ट मैं अगर आपको समझाऊँ कि n जो है हमारा 4 से ज़्यादा ना, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो 5 होगा। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 4 पे, तो 4 1 ज़ा 4, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। इसी तरह अगर हम 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 हम कर नहीं सकते क्योंकि वो कब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 नहीं करेंगे, 8 पे हम कर सकते हैं, 8 पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। हमने वो चीज़ें लेनी है जो इस पर कोई रिमाइंडर आ सके। ये चीज़ जो है आपने देख लेनी है, ठीक है, ये मेन याद रखने वाली चीज़ है, ये आपके पास होगी तो देन ही आप जो है अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब हम 4 को 4 पे ही डिवाइड करेंगे। 1 कब आएगा, जब 5 पे डिवाइड करेंगे। 2 तब आएगा जब हम उसको 7 पे मे बी डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 पे। ये हम डिवाइड करके आप चेक करें आपके पास रिमाइंडर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम जो है वो लिख सकते हैं आयोटा n जो है वो इक्वल टू है आयोटा 4q प्लस r। ये चीज़ जो हमने कहा है ना, हम n को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो n की पावर क्या थी, ये मैंने n की पावर लेकर आई हूँ, ठीक है। n के मतलब एक n एक पावर है, तो n के इक्वल टू पावर कौन सी हो सकती है, वो है 4q प्लस r, यानी कि क्वोशंट हो 4 का क्वोशंट और उसमें प्लस किया जाए उसका रिमाइंडर। तो ये n की जगह मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे देखें, हमने जो है ये एक ही मतलब एक बेस है, उसकी 2 पावर है। तो ये पीछे आपने रूल्स पढ़े होंगे क्लास 9 10 में कि अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हों हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, और जब वो अलग होंगी बेस आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी बेस प्लस होती है। तो ये प्लस ने हमें बता दिया कि इनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ किस में आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये डॉट का जो साइन है वो क्या हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें आयोटा 4 मैंने अलहदा कर ली, इसके ऊपर मैंने क्यू लिखा रहने दिया, और ये आयोटा आर जो है साथ वैसे आ जाएगा। उसके बाद आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा, आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। क्यू साथ वैसे ही आ जाएगा। और ये आयोटा आर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 1 की पावर क्यू। अब आपने बस एक बात याद रखनी है कि 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है। आप 1 को 1000 टाइम कर लो, 1 को 100 टाइम कर लो, 1 को 50 टाइम कर लो, 1 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो इसी तरह 1 की जो पावर क्यू है वो भी 1 ही रहेगी। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आर से, तो हमारे पास हमारा आंसर आयोटा आर ही आएगा। ये लेंगे आयोटा आर, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। यही तो चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि अगर हम जो है इसको आयोटा एन को डिवाइड करेंगे 4 से ज़्यादा वाली वैल्यू को 4 के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास आयोटा आर बचेगी। तो ये चीज़ सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आयोटा आर आ रही है। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लाइक भी कर दिया करिए और एक कमेंट भी, ताकि जब भी कोई न्यू व्यूवर आए वो कमेंट चेक करे तो उसको देखकर जो है वो एक सेटिस्फिकेशन हो जाए कि हाँ जी इस वीडियो से मुझे को है वही कोई यूज़फुल मटेरियल जो है वो मिल सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दुआ में याद रख लें और इसके साथ जो है वो चैनल को सपोर्ट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।